साथियों, कभी आपने सोचा है कि पीएचडी में एडमिशन होना इतना मुश्किल क्यों है? कुछ लोगों का एकदम चुटकी बजाते ही पीएचडी में एडमिशन हो जाता है और कुछ लोग साथियों सालों से अलग अलग विश्वविद्यालय में फॉर्म अप्लाई करके धक्का खा रहे हैं, लेकिन उनका पीएचडी में एडमिशन नहीं हो रहा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली और मैं अपना जो निजी अनुभव है पीएचडी का वो आपको साझा करने वाला हूं, जो कैंपस में रहकर मैंने पिछले 5 साल में सीखा है। कैंपस में रहने के दौरान जब मैं पीएचडी कर रहा था उस समय का जो अनुभव है और जो कॉलेज विश्वविद्यालय में जो पढ़ाते हुए जो भी मैंने सीखा है वो अनुभव मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि भाई साहब, पीएचडी में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं ना, तो ये अंदर की टिप्स एंड ट्रिक्स आपने अगर फॉलो कर ली तो यकीन मानो देश की सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में भी आपका एडमिशन होना आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई पीएचडी में एडमिशन होना मुश्किल क्यों है। देखो, मैं अपना अनुभव से कह सकता हूं कि पीएचडी करना आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। 4-5 साल का समय मिलता है तो आसानी से पीएचडी हो जाती है, उसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है। लेकिन एडमिशन होना उससे भी जटिल की प्रक्रिया से भरा हुआ है, जटिलता की प्रक्रिया से। सबसे पहला कारण तो ये समझो कि आप देख रहे होंगे कि पीजी जो कोर्स होता है वो बहुत सारी विश्वविद्यालय और विद्यालय करवाती है ना। जैसे कॉलेजेस करवाती हैं, विश्वविद्यालय करवाती हैं। आप हर छोटी छोटी जगह से आप एमए कर सकते हो या एमकॉम कर सकते हो। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय है। राजस्थान विश्वविद्यालय का कैंपस तो करवाता है, उसके अलग अलग छोटे छोटे जो कॉलेज हैं वो भी पीजी कोर्सेज करवाते हैं। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय है, उसके छोटे छोटे सारे कॉलेजेज हैं वो भी एमए कोर्सेज करवाते हैं। लेकिन जब बात आती है पीएचडी की कि भाई अब हमको पीएचडी करना है, तो पीएचडी जो होती है ना ये विश्वविद्यालय ही करवाती है, यानी कि उसका जो मेन कैंपस है वहीं से पीएचडी को कंटिन्यू किया जाता है। वैसे आजकल कॉलेजेस के लोगों को भी पीएचडी के गाइड के रूप में अलॉट कर किया जाने लगा है, लेकिन मुख्य रूप से आप कैंपस को ही समझकर चलिए कि वहां से आप पीएचडी करोगे तो नंबर ऑफ सीट ना बहुत ज्यादा कम होती है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। अब सबसे जरूरी जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूं उस चीज को ध्यान से सुनो, लेकिन उससे पहले मैं अपना प्रोफेसर का फाउंडर हूं। अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर मैं आपको यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट बैठ के बहुत सारे सब्जेक्ट हम लोग पेपर 1 और अतिरिक्त सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, तो आप अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब क्या है साथियों कि इस बात को समझो कि कुछ लोगों का एडमिशन होना आसान होता है, कुछ लोगों का एडमिशन कठिन क्यों हो जाता है। बहुत सारे लोग ना अलग अलग जगह से अलग अलग विश्वविद्यालय में फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन उनका हर बार जो फॉर्म है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उनका फाइनल जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाता है। देखो, आप अगर किसी भी विश्वविद्यालय से पीएचडी करना चाहते हैं तो कुछ बिंदुओं को पल्ले बांध लो। पहला, आपने जिस भी विश्वविद्यालय में पीएचडी करना है आपको वहां जाना है। जाकर सबसे पहले यह पता लगाओ कि इस विश्वविद्यालय में कौन कौन से टॉपिक पर काम हो चुका है। अब उदाहरण के रूप में आप ऐसे समझो कि मान लो कि मैं एक व्यक्ति हूं और मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी करना है और मैं रहता हूं मान लो लखनऊ में। मैंने लखनऊ से फॉर्म लगा दिया और मैं दिल्ली आ नहीं सकता, तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कौन कौन से टॉपिक पर काम हो चुका है। तो मैं अपने अंदाजे से कोई टॉपिक लेकर आऊंगा और उस टॉपिक पर अगर पहले से ही काम हो चुका है तो वो मुझे कंसीडर नहीं करेंगे। और आप देख लीजिए साथियों कि कितने लोगों ने आजादी से अब तक कितने लोगों ने पीएचडी कर ली होगी, ये मतलब 80-75 सालों में, क्योंकि विश्वविद्यालय तो उससे पहले की है ना ये सारी। तो ये समझ लो कि हमको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो पहली प्राथमिकता ये है कि आप जिस भी विश्वविद्यालय से पीएचडी करना चाहते हैं उस विश्वविद्यालय में एक बार विजिट कीजिए और उसकी सेंट्रल लाइब्रेरी में पूरा डेटाबेस होता है, वहां पर जाइए और ये डेटा निकलवाइए कि भाई साहब किस किस टॉपिक पर इस डिपार्टमेंट में काम हो चुका है। अगर सेंट्रल लाइब्रेरी में वो डेटा अवेलेबल नहीं है तो हर डिपार्टमेंट की अपनी एक लाइब्रेरी होती है, वहां पर जाकर वो डेटा मिल जाएगा। अगर वहां पर भी नहीं मिलता है तो आप डिपार्टमेंट में जो क्लर्क लोग हैं उनसे भी बात करके उस डेटे को निकलवा सकते हो। अब आपको ये पता लग गया है कि भाई इस टॉपिक पर इस विश्वविद्यालय में काम हो चुका है। अब हमको उन टॉपिक से इतर यानी अलग किसी टॉपिक का चुनाव करना है। यह सबसे बड़ी जीत होगी आपकी, जो और लोगों को पता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात भाई साहब, आपको अजीब लगेगी लेकिन यह सत्य है
पीएचडी में बहुत ज्यादा भाई भतीजावाद चलता है। आपको आपका कोई जानकार है तो बहुत जल्दी साथियों पीएचडी में एडमिशन हो जाता है, कोई प्रोफेसर वगैरह से जान पहचान है तो मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई मान लेते हैं कि यार आपका कोई भी जान पहचान का कोई दोस्त किसी विश्वविद्यालय में नहीं है, आप स्वयं उस विश्वविद्यालय जाइए, वहां पर जाओगे और प्रोफेसर से मिलिए, लिंक बनाने की कोशिश कीजिए। आप उनसे कहो कि सर मैं आपके अंडर में पीएचडी करना चाहता हूं, मैं फलानी जगह का रहने वाला हूं। आप थोड़ा लिंक बनाओगे तो उससे एक पॉजिटिविटी रहती है आपके इंटरव्यू में कि यार हाँ ये बंदा सीरियस है और ये डिपार्टमेंट में आता जाता था और इसको पीएचडी में एडमिशन हम लोग दिला देंगे। क्योंकि पीएचडी में एडमिशन के लिए जो प्रोफेसर्स हैं सीरियस स्टूडेंट को चुनते हैं जो दिल्ली डिपार्टमेंट आ सके और अपना काम ठीक तरीके से कर सके। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर हमारा तो कोई जान पहचान का है ही नहीं, मैं मानता हूं नहीं होगा, लेकिन भाई आप पीएचडी करना चाहते हैं, आपको हर महीने 40-50 हजार रुपए फेलोशिप मिलेगी, एक तरीके की नौकरी है आपकी वो, तो यार भाई थोड़ी सी तो मेहनत करना बनता है, नहीं तो समय ऐसे चुटकियों में निकल जाएगा। तो पहली बात लाइब्रेरी जाओगे, टॉपिक निकलवाओगे, और दूसरी बात उस विश्वविद्यालय में जरूर से जाना चाहिए। मैं कहूं कि भाई कब किस्मत खुल जाए कोई पता नहीं, आपको विश्वविद्यालय में जरूर से जाना चाहिए, मेरा निजी अनुभव है। तो आप सब लोग जिस भी विश्वविद्यालय से पीएचडी करना चाहते हो उस विश्वविद्यालय में आपको जरूर से जाना है। अब तीसरी बात कहने से पहले मैं आप सबसे कहूंगा कि आप इस वीडियो के कमेंट में यूजीसी आप इस कमेंट में पीएचडी एडमिशन जरूर से कमेंट कर दीजिए, पीएचडी एडमिशन बाय डॉक्टर लोकेश बाली, इस तरीके से लिखो ताकि आप लोग किस सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हैं वो भी आप लिखिए और कौन से विश्वविद्यालय से पीएचडी करना चाहते हैं वो भी आप लिखिए। यानी कि आप अपना सब्जेक्ट और यूजी और पीएचडी एडमिशन और अपना थोड़ा सा विवरण लिख दीजिए कि मैं यहां से पीएचडी वगैरह करना चाहता हूं। क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरा खुद का पढ़ने पढ़ाने का जो अनुभव है, और ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं, मैक्सिमम विश्वविद्यालय में मेरे स्टूडेंट या तो पीएचडी कर रहे हैं या मेरा कोई साथी वहां पर जॉब कर रहा होगा। तो कहीं न कहीं से मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करने की कोशिश करूंगा अगर आपका इनकेस वहां पर कोई इंटरव्यू वगैरह हुआ तो आप ये सब चीजें थोड़ा विवरण आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से आप लिख दीजिए और अपना प्रोफेसर के थ्रू आप मुझसे जुड़े रहिए। थर्ड और महत्वपूर्ण चीज, इस चीज को ध्यान रखिए आप लोग कि जिस भी टॉपिक का आपने चुनाव किया है उस टॉपिक को ठीक से पढ़कर जाना है, खासकर उसके बेसिक्स को पढ़कर जाना है। क्योंकि प्रोफेसर्स आपके बहुत तगड़े गहरे ज्ञान को नहीं निकालेंगे, उनको पता है कि गहरा ज्ञान तो स्टूडेंट सीख लेगा, लेकिन वो बेसिक्स पूछेंगे कि आपके बेसिक्स क्लियर हैं या नहीं है। तो बेसिक्स को जरूर से आपको इंटरव्यू देने से पहले क्लियर करना है। और मैंने इंटरव्यू कैसे देते हैं उसके लिए बहुत सारे वीडियोज बना रखे हैं, अब आप उन वीडियोज को जरूर से देखना। बहुत सारे लोग जाते कह देते सर मेरा नाम क्या है, मैं डॉक्टर लगवाना चाहता हूं इसलिए मैं पीएचडी करना चाहता हूं। ऐसे बेवकूफी भरे सवालों के जवाब आपको नहीं देने हैं, इसके लिए मेरे उन वीडियोज को जरूर से देख लेना, सर्च कर लेना पीएचडी वाइवा बाय डॉक्टर लोकेश बाली या इंटरव्यू डॉक्टर लोकेश बाली, ऐसे करके यूट्यूब पर आपको वो वीडियो साथियों आसानी से देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से मैं आपको लगातार टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से आप लोगों के ज्ञान को बढ़ाता रहूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में जुड़ने के लिए, यूं ही प्यार बनाए रखने के लिए, अपना प्रोफेसर को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का खूब धन्यवाद। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत कहते रहिए। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, शुक्रिया, थैंक यू।